महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे कैसरगंज के लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में बड़ी रैली करके केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रैली में सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं, माता बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मीडिया वाले मुझे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। वहीं बृजभूषण ने अपने संबोधन की शुरुआत शायरी से करते हुए कहा कि कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से अब नाम लिया जाता है। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि हम खुद से सवाल करते हैं, हम कई बार ये सोच नहीं पाते कि क्या खोया क्या पाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के किए गए कामों के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के किए गए कामों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के काबेली हमला किया और कांग्रेस की वजह से हमारी 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है। कांग्रेस वाले पूछते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया। पहले कांग्रेस ये बताए कि श्री राम जन्मभूमि के फैसले के समय कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ा करती थी। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि उरी और पुलवामा में सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए जब आतंकियों पर मोदी सरकार स्ट्राइक करवाती है तो कांग्रेस सबूत क्यों मांगती है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भाइयों, क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। अश्क अश्क अश्क, गम गम, अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। लेकिन मेरे मित्रों, आपने देखा होगा, पहले हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मेरे मध्य भाइयों, क्योंकि मैं शौचालय पर नहीं जा रहा हूं, सबको मालूम है, आवास के बारे में सबको मालूम है, कितने बैंक खाते खोले गए सबको मालूम है, बैंक खाते खोलने से कैसे भ्रष्टाचार मिटा है, समाप्त हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन नारा लगता था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे मित्रों, आप देखिए कि जो सरकार आपने बनाई थी, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं जनता को, सरकार की क्रेडिट मैं हमेशा जनता को देता हूं, कार्यकर्ता को देता हूं। आपके बदौलत पहले नारा लगता था
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज गोनर्द की धरती पर खड़े होकर के बता रहे हैं, पहले नारा लगाते थे, अब देख लो अमित शाह जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि अब कह रहे हैं विश्वास पूर्वक कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। फर्क है कि नहीं है फर्क। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ता को जाएगा, उसके पहले इस देश की जनता को जाएगा। इस देश की जनता ने सक्षम बनाया है मोदी जी को, इस देश के कार्यकर्ता ने बनाया है सक्षम मोदी जी को। इसलिए भाइयों, हम ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान हमारे। अब ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर का ही काम हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि केवल कोरोना की दवाई बनाई जा रही है। सड़कें भी बन रही हैं, बहुत तेजी से बन रही हैं। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बन रहा है, सेना के हथियार भी बन रहे हैं। देश को जो जो जरूरत है सब बन रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, ये आपके वोट के बदौलत बन रहे हैं, आपके बदौलत बन रहे हैं।